बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने अक़्द दायमी के हवाले से बात की थी। इस वीडियो में हम अक़्द गैर दायमी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अक़्द गैर दायमी उस अक़्द को कहते हैं, उस निकाह को कहते हैं जिसके अंदर निकाह की मुद्दत मुअय्यन हो। यानी कोई शख्स अगर किसी औरत से एक दिन, एक घंटा या मसलन एक साल के लिए अक़्द करता है, यानी मुद्दत को मुअय्यन करता है, तो ऐसे अक़्द को जो है वो अक़्द गैर दायमी और मुतआ और अक़्द मुवक्कत भी कहा जाता है। और इस अक़्द की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो औरत और मर्द की आम उम्र से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना अक़्द बातिल हो जाएगा। ये भी चूँकि निकाह की एक किस्म है जिसे गैर दायमी अक़्द कहते हैं, लिहाजा जिस तरह से आम निकाह में निकाह दायमी जो होता है उसमें निकाह के लिए सेगे जारी करने होते हैं, तो इसके अंदर भी सेगे जारी करने के बाद मर्द और औरत एक दूसरे के लिए महरम हो जाते हैं। और जिस तरह से अक़्द दायमी के अंदर आप किसी को वकील मुकर्रर करके अपना निकाह जो है वो पढ़वा सकते हैं, तो और ख़ुद अगर पढ़ना चाहें तो ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अक़्द गैर दायमी के अंदर भी अपना निकाह ख़ुद पढ़ा जा सकता है। बस अगर कोई औरत और मर्द अपना अक़्द गैर दायमी ख़ुद पढ़ना चाहें तो पहले महर यानी हक महर की रकम मुअय्यन कर ली जाए और फिर मुद्दत यानी टाइम पीरियड मुअय्यन कर लिया जाए, और उसके बाद इस तरह से सेगे जारी करेंगे। लिहाजा पहले औरत के है ज़व्वजतु का नफ्सी फिल मुद्दतिल मालूमती अलल महरिल मालूम, और उसके फ़ौरन बाद मर्द के है क़बिलतु। तो इस तरह से निकाह मुनक़िद हो जाएगा। अब चंद अहकाम इस निकाह के बयान कर देते हैं कि जिस तरह से अक़्द दायमी के अंदर शरन गवाहान का होना ज़रूरी नहीं है, उसी तरह से इस अक़्द के अंदर भी अक़्द गैर दायमी के अंदर गवाहान की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। जितनी मुद्दत आपने अक़्द से पहले मुअय्यन की थी, वो जब मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो बग़ैर तलाक़ के ये अक़्द ख़त्म हो जाएगा। यानी बग़ैर तलाक़ के आपस में जो है वो मियाँ बीवी जुदा हो जाएंगे और महरमियत उनकी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे 1 साल की मुद्दत मुअय्यन करता है और मुअय्यना मुद्दत से पहले अगर अक़्द को ख़त्म करना चाहें तो मर्द औरत को बकिया मुद्दत बख्श देगा, तो इस तरह से ये अक़्द ख़त्म हो जाएगा। अगर लड़की कंवारी है तो उसके बाप या उसके दादा की इजाज़त ज़रूरी है। और निकाह दायमी की तरह इसमें भी एहतियात वाजिब की बिना पर यह है कि निकाह का सेगा जो है वो अरबी ज़बान में अदा किया जाए, और अगर अरबी नहीं जानते और किसी को वकील बनाना भी जो है वो मुमकिन नहीं है तो अपनी ज़बान में भी सेगा को जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज की अदायगी करें जो ज़व्वजतु और क़बिलतु का मफ़हूम अदा कर सकें। मर्द और औरत जो अपना सेगा ख़ुद पढ़ रहे हैं वो क़स्द इंशा रखते हों, या अगर किसी को वकील मुकर्रर किया है तो वो सेगा जारी करते वक्त क़स्द इंशा रखता हो। इस अक़्द के अंदर बीवी का नफ़क़ा शौहर पर वाजिब नहीं है, और अगर पहले शर्त कर ली जाए, यानी बीवी ये शर्त पहले ही मुकर्रर कर दे कि मुझे मसलन इतना नफ़क़ा चाहिए, तो ये शर्त करना जायज़ है, शर्त कर सकते हैं। लेकिन अगर शौहर जो है वो अक़्द होने के बाद नफ़क़ा ना दे तो औरत को इख्तियार है कि वो हाकिम शरअ से उसकी शिकायत कर दे, लेकिन इस बुनियाद पर इस अक़्द को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुसलमान मर्द मुसलमान औरत से अक़्द गैर दायमी कर सकता है, और इसी तरह से मुसलमान मर्द काफिरा औरत से, काफिरा के अंदर गैर किताबी यानी गैर किताबी काफिरा से अक़्द मुअक्कद नहीं कर सकता। और एहतियात वाजिब की बिना पे ज़रतुश्ती यानी पारसी भी इसी हुक्म में है। ईसाई और यहूदी से मुता यानी अक़्द मुअक्कद जायज़ है, इस शर्त के साथ कि मर्द मुसलमान बीवी ना रखता हो, और अगर उसकी मुसलमान बीवी मौजूद है तो बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है, और अगर बीवी इजाज़त ना दे तो फिर इनके साथ भी अक़्द मुअक्कद जायज़ नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।